तो जैसे आप विजिट करेंगे इन्फोटेक के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ आपको लिखा मिलेगा ओएफबी। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर पूरा ये एलडीसी में जिसमें चार्जमैन की पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पर, इन्फोटेक एप्लीकेशन पर सारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप चार्जमैन टैक नॉन टैक में जनरल पेपर इन इंजीनियरिंग कोर्स में एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इसमें एनरोलमेंट करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, तो ये कोर्स अवेलेबल करा दे। चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं चार्जमैन पे के लिए। तो यहाँ आप जैसे मैकेनिकल डिप्लोमा पे जाएंगे तो यहाँ थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर जो सिलेबस पूरा आपको चार्जमैन के लिए दिया गया है, सारा सिलेबस आपको एज इट इज जाएगा। ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको अपडेट कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं साइंस क्लासेस की, तो साइंस क्लासेस में जितने भी आपके टॉपिक हो, चाहे प्रेशर हो, हीट हो, यूनिट्स हो, हीट एंड टेम्परेचर हो, ग्रेविटेशन फोर्स हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया। मैथ की जो क्लासेस होंगी वो भी सारी आपको अप टू डेट प्रोवाइड करा दी गई हैं। चलिए आप चलते हैं सीधा बैक टू द नोटिफिकेशन की तरफ। बात करेंगे ऑनलाइन स्पेक्ट्रम में जो चार्जमैन एलडीएससी की जो पोस्ट निकल कर आई थी, जो कि एक ओपन रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ये वैकेंसी मैं पहले ही बता चुका हूं, जो कार्यरत पहले से ऑनलाइन स्पेक्ट्रम में प्रमोशन के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम उनके सिलेबस की बात करेंगे। चलिए तो सीधा मैं कहूँ बच्चों, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को वेबसाइट पर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो लेटर निकल कर आया था, इससे पहले की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, तो प्लीज उसको जाके देखिएगा। तो यहाँ जो वैकेंसी निकल कर आई थी, जो सब्जेक्ट था स्कीम फॉर कंडक्शन एलडीसीई के लिए प्रमोशन के लिए, जो आपकी चार्जमैन की वैकेंसी निकाली गई थी, दो पोस्ट पर, टैक और नॉन टैक के बेस पर। तो इसके सिलेबस की अगर बात करते हैं हम, सबसे पहले मैंने कल ही बताया था आपको कि इसमें दो पेपर, एक ही पेपर होगा, पेपर का क्वेश्चन पेपर होगा, दो पार्ट में जाएगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, 1/4 किसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। चलिए तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये बात मैंने कल बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से बता दी थी कि यहाँ अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की वैकेंसी निकाली गई है। पहले नेम ऑफ पोस्ट चार्जमैन होगा, टेक्निकल वाला, जिसमें आपकी ये सब ट्रेड जो होंगे वो इक्वलिटी होगी आपकी। दो पेपर, दो पार्ट पेपर आएगा। पार्ट फर्स्ट में जनरल इंजीनियरिंग क्वेश्चन, और फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आएगा आपका, जो कि आपका रिलेटिव डिसिप्लिन से होगा, अर्थात ट्रेड से होगा। अगर आपने मैकेनिकल से करा है तो मैकेनिकल के कुछ क्वेश्चंस होंगे, सिविल से करा सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स पे, ठीक है। उसके बाद ये सभी ट्रेडें होंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं केमिकल, मेटलर्जी, क्लोथिंग टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, तो सभी इसका होगा। और पार्ट सेकंड में आपका क्या होगा, क्योंकि आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होंगे आपके। 50 क्वेश्चन यह होंगे जो कि आपकी ट्रेड से होंगे, 25 क्वेश्चन ये होगी जो कि आपकी जनरल इंजीनियरिंग होगी, ठीक है। पार्ट सेकंड में आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगा, जो कि आपका 25 क्वेश्चन का होगा। और ये पार्ट आपका पार्ट सेकंड सभी ट्रेडों के लिए सेम होने वाला है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तब भी आपका करंट अफेयर और आपका जनरल नॉलेज सेम रहेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए उनके लिए भी। इसके अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं बच्चों, तो ये चार्जमैन नॉन टैक वाला होगा। यहाँ पे दो पोस्टें होंगी हमारी, चार्जमैन नॉन टैक स्टोर, चार्जमैन नॉन टैक ओटीएस, ठीक है। तो अगर नॉन टैक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका वही सेम होने वाला है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में आपका आएगा स्टोर्स प्रोसेसर मटेरियल मैनेजमेंट, 75 क्वेश्चन हो गए। पार्ट सेकंड आपका सभी के लिए सेम होगा। और ठीक ऐसे ही चार्जमैन ओटीएस वाले में, यानी अदर देन स्टोर में से, ये आपकी स्टोर की होगी, या ओटीएस मतलब अदर देन स्टोर की होगी। इसमें भी आपका ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से पार्ट फर्स्ट में 75 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट सेकंड में आपके वही करंट अफेयर के सेम क्वेश्चंस होंगे आपके, सेम होगा बिल्कुल। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन अगर एप्लीकेबल करेंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपका सेम होने वाला। चलिए तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहला सिलेबस उठाता हूं मैं, कौन सा भाई, आपका ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो अगर हम इसके सिलेबस की बच्चों अगर बात करते हैं, तो यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से अगर हमें करके बताया हुआ है, तो इसी के ऊपर मैं आपको थोड़ी चर्चा कराने वाला हूं कि यहाँ हम किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं भाई, रिवाइज सिलेबस फॉर एलडीसी चार्जमैन टैक नॉन टैक, कौन सा सिलेबस फॉर ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, अर्थात किसका, जिसका मैंने अभी बताया था, ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। वीडियो प्लीज लंबी होने वाली है, तो यहाँ पूरा बताया कि सर इसमें क्या होगा, ऑफिस होगा, ठीक है। आपका जो ऑफिस से प्रोसीजर है होगा ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, ऑफिस लेआउट, एनवायरमेंट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट का सिलेबस का होगा,
ठीक है। अगर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तो भाई ये पूरा होने वाला है आपका, तो यही पूरा आपका सिलेबस इसमें पूरा होने वाला है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं इसके अलावा कौन सी, सिलेबस फॉर स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट, अर्थात कौन सा बच्चों, अर्थात ये वाला कौन सा, स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट, जिसमें से आपके यहाँ 75 क्वेश्चन इसमें से है। और पार्ट फर्स्ट में ओटीएस में अभी हमने किसका सिलेबस देखा, ओटीएस में पार्ट फर्स्ट का। अब बात करेंगे नॉन टेक में ओनली स्टोर में पार्ट फर्स्ट का, ठीक है, क्योंकि आपका जीके ये सब सेम होने वाला करंट अफेयर, अब इसके बारे में आपको बताने वाले। चलिए तो भाई इसमें सबसे पहले क्या होगा सर, मटेरियल प्लानिंग होगी आपकी, प्रोविजनिंग प्रोसीजर होगा, इसमें ये होगा, ठीक है, स्टोर मैनेजमेंट होगा, स्टोर प्रिजर्वेशन होगा, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स फॉर स्टोर मैनेजमेंट होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल होगा, स्टोर वेरिफिकेशन होगा। तो ये पीडीएफ बहुत बड़ी है, इसके लिए पीडीएफ का लिंक मैं अपने इन्फोटेट के ऑफिशियल जो टेलीग्राम का हमारा चैनल बना हुआ है उस पर मैं डाल दूंगा, तो प्लीज जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, सिलेबस फॉर जनरल इन नॉलेज एंड करंट अफेयर, ओके। इसके लिए चार्जमेंट टैग और नॉन टैग दोनों के लिए होगा, ये टैग के लिए भी और आपका प्लस नॉन टैग के लिए। अब आप बोलेंगे सर टैग कहाँ होगा, क्या सर इसमें जो आपका ये टैग जो ये वाला पार्ट है ना आपका, कौन सा बच्चों, ये वाला, ठीक है। चार्जमेंट टेक्निकल के लिए भी होगा, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे, और आपका चार्जमेंट नॉन टैग वाला होगा, क्योंकि नॉन टैग और टैग का जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपका सेम होने वाला, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, फैक्ट्रीज एक्ट होंगे, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, पॉपुलेशन एजुकेशन होगा, एनर्जी कंजर्वेशन होगा, करंट अफेयर होंगे, और एनवायरमेंट से ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो यहाँ आपको ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है, ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। तो करंट अफेयर का आपको पता पड़ गया, 7-8 टॉपिक है, यही आपको पढ़ने हैं, जनरल नॉलेज के भी और आपको करंट अफेयर के भी, ज्यादातर यही क्वेश्चन निकल कर। सीए जो होगा उसकी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे डे बाय डे, तो आप प्लीज उस पे जाके आप विजिट कर सॉरी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, सिलेबस फॉर एलडीसी चार्जमेंट टेक्निकल, जिसमें होगा आपका जनरल पेपर इन इंजीनियरिंग। अब ये किसका, ये क्या बात है कि सर ये आप किसका बता रहे हो भाई, तो भाई हम बच्चों ये बता रहे हैं आपका ये वाला, ठीक है, कौन सा, जो कि आपका जनरल इंजीनियरिंग पार्ट फर्स्ट में टेक्निकल में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके। चलो बात करते हैं किसकी, अगर बात करते हैं 25 क्वेश्चन और रिलेटिव ट्रेड्स आएंगे कितने आपके 50 क्वेश्चन। चलो जी अगर आप बात करते हैं सबसे पहले इसकी, तो भाई इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, देख लो, जनरल पेपर इन इंजीनियरिंग में यूनिट्स पढ़नी है, जनरल सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, ग्राफ, रेशो, परसेंटेज, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, मेटल्स हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो गया, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, फोर्स क्या होता है, इसमें आपका न्यूटन लॉ, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, मूवमेंट क्या होता है, लीवर क्या होता है, सिंपल मशीन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, फ्रिक्शन। तो पूरा तरीके से क्या है, ये पूरा आपका सिलेबस होगा, जिसमें से आपका ये आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, थिन सिलेंडरिकल सेल्स क्या होते हैं, तो ये पूरा ना आपका क्या होता है बच्चों, वर्कशॉप कैलकुलेशन। अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा करा हुआ होगा तो WCS वहां से एक पार्ट निकल कर आता है, तो उन्होंने बोला है कि रेफरेंस हम किसे देंगे, किस बुक को देंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में से जो रेफरेंस देंगे हम एशियन पब्लिकेशन की जो राइटर होंगे कौन से, कपिल देव, तो इसको प्रेफरेंस देंगे, यहीं से पेपर बन सकता है, तो यहीं से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर बोले बेसिक वर्कशॉप कैलकुलेशन भाई ये किसकी होगी, भाई आरपी कुमार आरदेव, तो ये आपको देख लीजिएगा, आप यहाँ से आप सिलेक्ट करके इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, क्या भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब सर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया, क्या आ गया आपका पूरा ये वाला पार्ट। अभी तक हमने क्या जानता, 25 क्वेश्चन किसके आएंगे आपके जनरल इंजीनियरिंग के, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग के, जिसको आप सिलेबस अभी हमने जाना। अब बात करते हैं 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, जो कि आपके रिलेटिव ट्रेड होगी, और रिलेटिव ट्रेड का 50 क्वेश्चन का हर पार्ट इन्होंने बखूबी अलग अलग बताया, यानी मैकेनिकल का अलग होगा, इलेक्ट्रिकल का अलग, सिविल वालों का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का अलग, और ऑटोमोबाइल्स का अलग, ओके। चलिए पीडीएफ कहां दूंगा भाई, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इन्फो ट्रेड पे, ठीक है, इन्फो ट्रेड पे, तो टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ाने लगा तो सब चीज यहां से निकल जाएगी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है सर, मैकेनिकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल में क्या है, सिविल में क्या है। चलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मैं एमई में, तो प्रॉपर्टीज ट्रीटमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा आपका, रिविटिंग होगा, पावर सेफ्टी केयर होगा, मेटल कटिंग होगा, ठीक है, चेकिंग एंड मेजरमेंट ऑफ सरफेस होगा, लिमिट फिट सरफेस होगा,
बेंच वर्क एंड फिटिंग होगा, लेथ एंड लेथ वर्क होगा, मिलिंग मशीन होगा, ग्राइंडिंग होगा। तो ये किसका था भाई? मैकेनिकल वालों का 50 नंबर का क्वेश्चन जो पेपर आएगा। बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों की। तो भाई सेफ्टी प्रिकॉशन सभी के लिए सेम होता है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, पावर एनर्जी, मैग्नेटिज्म क्या होगा, कंडेंसर क्या होगा, सेल क्या होगी, बैटरी क्या होगी, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, पूरा इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है भाई, पूरा इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये पूरा आपको बताया जाएगा। तरफ अगर हम बात करते हैं एसी सर्किट क्या होता है, फेस क्या, पॉलीफेस क्या होता है, ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये पूरा सिनेरियो पूरा मिल जाए। ठीक है, तो ये तो बात किसकी थी भाई? इलेक्ट्रिशियन वालों की। आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये देखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये देखेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके अलावा सिविल का, ऑटोमोबाइल का, इन सब का ऐसे दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये देखो भाई, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ये आपका। तो ये पूरा आपको एज इट इज ऐसा ही मिल जाए। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इसके अलावा लॉजिक गेट क्या होते हैं, लॉजिक फैमिलीज क्या होती है, अर्थमेटिक सर्किट क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं, ये काउंटर्स क्या होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं, मेमोरीज क्या होती है, लाइनर एप्लीकेशंस क्या होता है, नॉन लाइनर एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो ये कैथोड रे, तो ये सब पूरा देख लीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं तो प्लीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखें सिलेबस फॉर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो उसके लिए फेरस, तो ये सब पूरा इन्होंने दिया हुआ है। आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ जो सिलेबस गया, ये किसका गया भाई? ये सिलेबस गया आपका किसका? ठीक है, वाटर सप्लाई क्या होती है, तो ये सब सैनिटरी हो गया। ओके, तो ये पूरा सिलेबस इन्होंने अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। यहाँ की बात करते हैं सर क्लोथिंग टेक्नोलॉजी। क्लोथिंग टेक्नोलॉजी सर ये क्या था आपका? तो ये वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो क्लोथिंग टेक्नोलॉजी वाला होगा वो भी आपको यहाँ मिलेगा। यानी अर्थात किसकी बात कर रहा हूँ मैं? क्लोथिंग टेक्नोलॉजी ये वाली। ये बच्चे ऐसी लेदर टेक्नोलॉजी की, केमिकल मेटलर्जी का भी हम डिस्कस करके आए हैं। ये पूरा सिलेबस वही है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। क्लोथिंग हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। तो इनकी क्लासेस भी बहुत जल्दी इन्फोटेड एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो विजिट करिएगा जरूर और यकीन मानेगा प्रमोशन करके ही दम लेगी। ठीक है, सिलेबस फॉर लेदर टेक्नोलॉजीज होगा वो ये है पूरा आपको। तो ये बच्चे पूरा ऐसा का सिलेबस आपको मिलने वाला। ठीक है, चलिए, तो अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई भी डाउट है बच्चों, तो आप प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे मैसेज करिएगा, पिन कीजिएगा। ऐसा कोई भी ऐसा रखता है, किसी भी सर का, किसी भी मैम का लगता है कोई भी डाउट है, वीडियो के नीचे पिन कीजिएगा। हो सकता है कोई नए डाउट हो आपके ऊपर, तो उसके ऊपर वीडियो में जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।